नमस्कार, मैं अजय शर्मा। धर्म, धरोहर और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए समाज की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आस्था स्थल, धरोहर स्थल और पर्यटन स्थल में हम ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं कर पाने कारण में हम आस्था स्थलों को भी पर्यटन केंद्र बनाना चाहते हैं और इन सब पर समाज की भूमिका को अलग करके हम सरकार की ओर निर्भर हो रहे हैं। किसी भी मेला स्थल, आस्था स्थल को पर्यटन केंद्र बनाने की मांग बढ़ती जा रही है। विडंबना यह है कि इस पर न तो हम चिंतन कर रहे हैं और न ही जो इस क्षेत्र में जवाबदार लोग हैं वो इनमें विभाजन की रेखा खींच रहे हैं। इससे हम समुचित विकास की ओर इन क्षेत्रों को, इन स्थलों को नहीं ले जा पा रहे हैं। हमारे विभिन्न धरोहर स्थल आज देख रेख के अभाव में या समुचित योजना के अभाव में आज दर्शनार्थियों के उपयोगी या सुविधाजनक स्थल के रूप में विकसित नहीं हो रहे हैं। हमें इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में जनभागीदारी को गतिशील बनाना होगा। हमारे समाज के लोगों की उसमें भागीदारी कैसी हो, इसके लिए हम आज कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। देखा गया है कि विभिन्न मेला स्थल की स्थिति यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक मेला स्थल, उसके 10-20 गांव जो हैं प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, उसे हम पर्यटन केंद्र नहीं कह सकते। पर्यटन केंद्र का मतलब है कि उसमें अंतर जिला और अंतरराज्यीय दर्शक यदि आते हैं, वहां के इतिहास, वहां के पौराणिक तथ्यों को जानना समझना चाहते हैं, तो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। उसमें सरकार की भागीदारी भी हो और जन भागीदारी भी हो, तो निश्चित तौर पे हम उन क्षेत्रों को आकर्षक बना सकते हैं। हमारे यहाँ निराकार और साकार रूप से परमात्मा को मानने, भगवान को मानने के लिए ये विधान बनाए गए हैं, शास्त्रों में कहा गया है। मगर हम एक विशेष स्थिति से, यानी संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे जो मंदिर देवालय हैं, उनके प्रति लोगों का सोच और रवैया काफी बदला हुआ नजर आता है। मगर पुरातन जो मंदिर देवालय की व्यवस्था है वो पुजारियों के हाथ में है या समाज के हाथ में है। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो वहां पर थोड़ी बहुत सुविधा विकसित हो, इसके लिए वहां पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हो रही है कि एक प्लान के अनुसार उसका प्रोजेक्ट प्लान बने, उसमें जो श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है उसके लिहाज से वहां पर कुछ जरूरी सुविधाएं हों, आरामदायक सुविधाएं न हो मगर जरूरी सुविधाएं हों। उसके लिए हमको एक प्लान से काम करना है। अब ये प्लानिंग कैसी हो, तो हमारी प्लानिंग होती है कि हम एक आवेदन बनाते हैं और सरकार के किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, शासन के, इनको हम ज्ञापन सौंप देते हैं कि हमारा ये धरोहर स्थल है, इसको विकसित किया जाना चाहिए। ये मंदिर है, इसका निर्माण शासन के पैसे से हो, जबकि शासन में कुछ नियम कानून है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जो कानून लागू है उसको हमको मानना पड़ेगा। तो सरकार की मजबूरी है। पर्यटन, पुरातत्व और इससे जुड़े हुए जो अधिकारी या पदाधिकारी हैं वो इस भेद को मिटा नहीं पा रहे हैं कि आस्था स्थल कौन सा होगा, धरोहर स्थल कैसा है और पर्यटन केंद्र कौन बनेगा।
जिससे भ्रांतियां फैली हैं और ज्ञापन का जो संख्या है उसकी बंडल शासन के पास बढ़ती जा रही है। यहां तक हमारे जो मंत्रीगण हैं वो ये नहीं बोल पाते कि ये मेला स्थल है, इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता। पर्यटन के लिए अलग अलग मानदंड हैं कि वो कौन सा केंद्र बनेगा जो अंतर्राज्यीय पर्यटकों को, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो इन सारी चीजों से हमको बचते हुए हमारे जो धर्म के प्रतीकमान मंदिर हैं उन स्थलों के विकास के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। और सोचने का मतलब है कि हमको भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। मेरा आह्वान है कि ऐसे पुरातन जो स्थल हैं, जो मंदिर देवालय हैं, जिसमें बहुत लोगों की श्रद्धा है, दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, उसमें आस्था है, ऐसे स्थलों के विकास के लिए नौजवान आगे आए, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले आगे आए, उनके विकास के लिए एक प्रोजेक्ट प्लान बनाएं, नक्शा बनाएं और उसके बाद में जन भागीदारी का आह्वान करें। आपने देखा है कि ताला गांव का विकास जन भागीदारी से हुआ। मल्हार डिंडेश्वरी मंदिर आज अपने ऐश्वर्य और वैभव को प्रदर्शित कर रही है। वो मंदिर, उसमें जन भागीदारी से विकास हुआ। वैसे ही अभी गिरजावन हनुमान मंदिर का निर्माण और विस्तार समाज के आप सब लोगों के सहयोग से वो निर्माण जारी है। महाराज तारकेश्वर पुरी जी के मार्गदर्शन और उनके आह्वान पर ये निर्माण का क्रम चल रहा है। आपसे हम विनती करते हैं कि ऐसे जो स्थान हैं जिस पर प्लानिंग से, जिस पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो भविष्य में वहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उस लिहाज से उसका विस्तार किया जा रहा है, उसमें भव्यता प्रदान की जा रही है ताकि लोग वहां पर समुचित रूप से दर्शन कर सके। धूप, बरसात और ठंड में उन्हें थोड़ी बैठने की आवश्यकता हो। और एक बच्चा जब जाता है तो एक सवाल करता है कि मम्मा ये मंदिर कितना सुंदर है। वो किसी मकान को, दुकान को देखकर सुंदरता की बयान नहीं करता, क्योंकि वो हम मानते हैं कि बालक जो होता है वो बाल भगवान होता है और उसे जो भगवान का मंदिर है वो आत्मीय रूप से आकर्षित करता है। हमारे समाज का चिंतन है कि नई पीढ़ी को हम वो चीज दें जो उसकी इच्छा के अनुसार हो, उसे बेहतर चीज हम सौंपें। तो निश्चित तौर पे उन भावी पीढ़ियों के लिए हम ऐसे निर्माण करें उनकी आवश्यकता के अनुसार कि उनको सुंदर लगे और धर्म और आध्यात्म से उनका जुड़ाव रहे। हमारी पीढ़ियां हमारे द्वारा की गई निर्माण को लेकर प्रसन्न हो। जैसे हम बोलते हैं कि प्राचीन काल के जो मंदिर देवालय हैं उसको कोई भी व्यक्ति जो जाता है वो उसकी तारीफ करता है, उससे प्रभावित होता है। तो हम जो नव निर्माण कर रहे हैं उसमें उन चीजों का जुड़ाव हो, उन चीजों का हम ख्याल रखें और भव्यतापूर्ण और ऐश्वर्यवान मंदिर का हम निर्माण करें। अब इसके लिए हमारे समाज में, सनातन परंपरा में दान को महत्वपूर्ण कहा गया है। दान की परंपरा से हमारा समाज विकसित होता है। विभिन्न तरह के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम दान से तृप्त करते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो हमारा जो धर्म का प्रतीक मान है मंदिर, उसको हम बेहतर बनाने के लिए हम कैसे दान करें। दान का मतलब है कि हम यथाशक्ति दान करें। प्लानिंग जहां पर है वहां पर जाकर के हम अपने श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के अनुसार दान करें। जैसे देखते हैं कि बजट बहुत टाइट होता है, लगता है कि हम कुछ भी इसमें से निकाल नहीं पाएंगे किसी क्षेत्र में दान करने के लिए। आप देखते हैं कि 20 लाख से 50 लाख और 1 करोड़ और 1.5 करोड़ इस तरह से आज मकान के बजट होते हैं। हम बड़ा काम कर रहे हैं जीवन भर के लिए। यदि उसमें से हम 0.5%, 1% भी
राशि यदि किसी ऐसे स्थल के लिए हम दान करें तो निश्चित तौर पे हमको आत्म शांति भी मिलेगी और हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। हम अपने घर को सजा रहे हैं मंदिर की तरह, मगर यदि मंदिर में कोई निर्माण विकास ना हो, रंगाई पुताई ना हो और वो उसी तरीके से प्राचीन स्थिति में जैसा है वो पड़ा रहे तो हमें कैसा लगेगा। हम इसे व्यावसायिक दृष्टि से बात नहीं करेंगे, हम एक व्यवहारिक बात करते हैं कि हम जब किसी मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होते हैं गर्भगृह में, तो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की लिस्ट होती है। हम अगरबत्ती जलाते खड़े रहते हैं और मन ही मन गुहार करते हैं। पीछे जो लाइन में लगे रहते हैं वो बोलते हैं कि इनकी सूची खत्म हो तो हम भी बात करें, मगर दुर्भाग्यजनक ढंग से कि हम उसी परिवार में जब भगवान का कोई व्यक्ति पहुंचता है कि मंदिर निर्माण करना है और कुछ आपसे सहयोग चाहिए, तो हमारे अंदर एक उद्वेलन पैदा हो जाता है कि इन लोगों का काम यही है, केवल मंदिर बनाना है, धर्म की बात करते हैं, ये कर्म की बात नहीं करते। सोचिए जरा, हम जिस दरबार में अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मांग करते हैं, वहां का कोई व्यक्ति आता है तो हमारे अंदर कुढ़न और चिढ़न की प्रवृत्ति पैदा होती है। हम एक मकान में साल भर में कई बार रंग बदल देते हैं। हमारे जो शौक हैं उसमें हमको हफ्ते में 3 बार होटल जाना है। 1000 रुपये प्लेट की थाली की हम भोजन करते हैं। अब इनमें से यदि हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, सनातन परंपरा में त्याग का महत्व कहा गया है। 365 दिन में यदि हमको कोई दान करना है, ऐसे स्थल का विकास करना है, 1 या 2 दिन का हम अगर त्याग कर देते हैं तो निश्चित तौर पे वो राशि जो है ऐसे स्थलों के निर्माण के लिए कारगर होगा। वो उसकी महत्ता बढ़ जाएगी और हम बड़े से बड़ा काम करते जाएंगे। अब कोई एक स्थल का प्रभाव क्षेत्र कितना है, जैसे हम आपसे आह्वान कर रहे हैं कि गिरजावन हनुमान मंदिर का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। वहां कोरबा से लेकर के जांजगीर, शिवरी नारायण और रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और अन्य राज्य के लोग भी रतनपुर महामाया का दर्शन करने आते हैं और उसके बाद में हनुमान जी का भी मंदिर जाते हैं। तो इसका प्रभाव क्षेत्र बड़ा है, तो उस हिसाब से वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसके हिसाब से जो संख्या आएगी उसके हिसाब से हमको विस्तार भी उसका करना है। तो इस मंदिर के निर्माण के लिए आप छोटी बड़ी राशि का दान जरूर करें जब भी रतनपुर जाएं, या जो भी ऐसे धरोहर स्थल जो प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार वहां पर नवनिर्माण या उसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है उसमें समाज की भागीदारी हो। त्याग के साथ में दान करें। दान का महत्व है। दान करेंगे तो उसके लिए जरूरी चीजें हैं कि उचित स्थान पर दान, सही समय पर दान और पात्र को दान। आज जरूरत है हमारे पुरातन धरोहर स्थलों को संभालने के लिए, और उसमें जब तक जनता आगे नहीं आएगी वो हमारे सारे मंदिर देवालय उसी पुरातन दृष्टि से पड़े रहेंगे और जो श्रद्धालु वहां जाते हैं उनको जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। आपसे आग्रह है कि रतनपुर जब भी जाएं तो गिरजावन हनुमान मंदिर में मंदिर निर्माण के लिए थोड़ी बहुत यथाशक्ति राशि जरूर वहां दान करें। धन्यवाद।